जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देखते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। ना इस तरीके से हम सिस्टम चलने देंगे और ना ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। तकारीर भी लंबी चौड़ी, ऐवान के अंदर उधम भी खूब मचा। हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ। And now a Pakistani boxer is nowhere to be found. He has gone missing in Italy. और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम इस्लामिस्तान रखेंगे, क्या इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने का जो इम्कान है ना, जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इसराइल या भारत या अमेरिका नहीं, वो एनवायरनमेंट है। सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए। ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में अभी भाई आधी कमी। जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता बैरिस्टर गौहर खान ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को काफी खरी खोटी सुना दी। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान की सरकार की खामियां गिनाते गिनाते गौहर खान ने भारत की जमकर तारीफ भी की। गौहर खान ने शहबाज शरीफ पर आरोप लगाया कि उनका परिवार पहले अपने बारे में सोचता है, वह सत्ता में आकर सरकारी पदों को बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को उन पदों पर बिठाते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता गौहर खान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने और चलाने के लिए भारत से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक समय था जब भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। भारत में लोकसभा की सीटें जितनी 1971 में थी, आज 140 करोड़ की आबादी होने पर भी उतनी ही सीटें हैं। भारत सरकार अपनी जनता का पैसा बचाना चाहती है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं माना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी। में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो ये जमहूर। बड़ी ही देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए कि जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में निकल जाएं और कहें कि जनाब ये देखिए हमें तो ज़रूरत है, काम ही इतने ज़्यादा हैं, कैसे करेगी। देखें ना, उनके पास उनके तो फिर वो सही बात ऐसे उन्होंने की है कि उनको ओहदे देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारतीय हुकूमत तो ये कह के ओहदे दे सकती है कि देखें इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो हमारे तो काम ही इतने हैं, तो अगर हम ओहदे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। इतने बड़े मुल्क का काम चलाना कोई आसान तो नहीं, इतनी बड़ी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये देख लें कि 23 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो किस तरीके से हुकूमत की जाती है। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये
सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। अब मैं देख रही थी कि सऊदी अरेबिया ने एक स्टेप लिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरेबिया के बारे में काफ़ी दिनों से एक बात कही जा रही है कि वो सेकुलर जो नॉर्म्स है उनको अपनाने की तरफ गामजन है, रवां दवां है। और ऐसे ही है, अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के जो 2030 विजन है और इसके अलावा जो भी उनके सारे स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो उनका बेस था मजहब, उसको उन्होंने साइड पर करके उन्होंने कहा कि भाई तरक्की करनी है तो आपको जो है वो इस तरीके से चलना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जो है आपका डंका अगर बजाना है तो आपको एक सेकुलर माइंडसेट के साथ और सबको तस्लीम करते हुए चलना पड़ेगा। ये जो है चूरन जो बेचा जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में भी चूरन जो है वो 75 सालों से बेचा जा रहा है, मुल्क जिसकी बेस ही वो है उसने भी वो काम छोड़ दिया। अब हुआ ये है कि सऊदी अरेबिया की खबर ये आ रही थी कि उन्होंने रमज़ान में, रोज़ों के महीने में उन्होंने मस्जिदों के अंदर जो इफ्तार होता है, रोज़ा खुलवाया जाता है, उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा और बैन लगा दिया है सऊदी अरेबिया ने मस्जिद के अंदर अफ्तारी पर। आप जानते हैं कि दुनिया भर की मस्जिदें जो हैं उसके अंदर अफ्तारी करवाई जाती है और पूरे महीने रमज़ान के महीने में मस्जिदों के अंदर जो है वो रोज़ा खुलवाया जाता है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने और बहुत सारी बातें जो है इसके ऊपर की हैं, उनकी अपनी जो है कुछ उसके ऊपर हैं वजूहात, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर जो है वो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, वहाँ पे आप ये सब करने की जो है क्या ज़रूरत है। तो बाहर जो है वो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इसको इफ्तारी को बाहर रखा जाए, रोज़ा आप बाहर खोलें, बड़े पैमाने पर करवाएं, लेकिन मस्जिद के अंदर ये काम ना करें, क्योंकि मस्जिद जो है उसका जो काम है आप उसके अंदर वही करें। तो एक तो ये, उसी के साथ मैं ये देख रही थी अरेबियन लेडी अब मिस यूनिवर्स के मुकाबले में जा रही है। अब ये मुकाबला जो होता है आपको पता है ब्यूटी पेजेंट, ये इसमें सऊदी अरेबिया ने इससे पहले कभी हिस्सा नहीं लिया और मुस्लिम कंट्रीज़ तो ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें से तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि सऊदी अरेबिया की कोई लड़की वहाँ पर जाके इस मुकाबले में हिस्सा लेगी। तो ये वो कंट्री है सऊदी अरेबिया जहाँ पर कभी अभी कुछ अर्सा पहले तक लेडीज़ गाड़ी नहीं चला सकती थी, ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, नकाब के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी और उनका फुल अबाया और इस तरीके से पर्दा होता था कि किसी को शक्ल नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब आप उनकी वीडियोस देखते हैं कि उनकी जो है ड्राइविंग करते हुए ख़वातीन की बगैर नकाब किए चेहरा छुपाए तस्वीरें जो है वो चल रही होती हैं और वहाँ पर लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है। तो मुझे लगता ये है कि जो सऊदी अरेबिया और UAE हैं वो भी इंडिया से लर्न कर रहे हैं इस तरीके से कि उन्होंने ये देखा है कि इंडिया जो है वो पिछले 10-20 सालों में अपनी इकोनॉमी कहाँ पर ले गया है और उसने किस तरीके से अपने आप को चेंज किया। तो इसी तरह के कुछ स्टेप्स जो हैं वो भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के अब आहिस्ता आहिस्ता तेल से निकल कर वो उन्होंने क्या किया है कि एग्रीमेंट्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ। तो ये आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि देखें ना, उसकी तारीफ जो है वो तो अमेरिका से लेकर और यूरोपियन कंट्रीज़ तक उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कहाँ पर वो पहुँच गए। वो तो कहने की बात नहीं है। मैं अगर ये कह रही हूँ तो ये मुझे इसके ऊपर कोई तौजीह देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब बच्चा थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट में लिख के आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।